अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज हम बात करेंगे डकी भाई के बारे में जिनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वैसे तो आज की वीडियो मेरे कंटेंट से काफी ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन हमें हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। तो गाइस न्यूज के मुताबिक डकी भाई को इसलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि डकी भाई ने कुछ गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट किया था, और ये वही एप्स हैं जिनको हमारे क्रिकेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स, एक एक बंदा जिसके पास अच्छी ऑडियंस है, सबने इन एप्स को प्रमोट किया। और डकी भाई वो वाहिद बंदा नहीं है जिसने सिर्फ इन एप्स को प्रमोट किया है, बाकी सारे लोगों ने भी किया, लेकिन पकड़ सिर्फ उस अकेले इंसान की ही क्यों की गई? अगर अरेस्ट करना था तो सबको करते ना, सिर्फ उस बंदे के पीछे ही क्यों पड़ गए सब। अभी वो जेल में गया, ये अगले दिन लोगों के बयान आने लगे कि उसने जो अभी नया घर लिया वो तो रेंट का है, वो तो उसका घर है ही नहीं, वो तो उसने कंटेंट के चक्रों में रेंट पे लिया। और भाई जाने दो, किसी को तो खाता पीता देख लो। वो क्या पागल है कि रेंट के घर को इतना लेविश सेट करेगा, फिर उसके अंदर इतना महंगा फर्नीचर डलवाएगा, फिर किचन सेट करेगा और किचन की सारी न्यू चीजें ला के रखेगा। और भाई जाने दो, खुद फेम लेने के चक्रों में किसी को इतना डिफेम मत किया। गाइस आप सब न्यूट्रल होके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो शख्स इतनी महंगी महंगी गाड़ियां ले सकता है, इतने महंगे टूर कर सकता है, वो क्या घर नहीं ले सकता अपना। तो गाइस अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं कि अगर इनको गैम्बलिंग प्रमोट करने का इतना ही मसला है तो वहां से अरेस्ट करना स्टार्ट करें ना जहाँ पे जड़ है। जब PSL के एक एक प्लेयर की शर्ट पे उस ऐप का लोगो प्रिंट हुआ होता है तो क्या PCB की पकड़ पहले नहीं होनी चाहिए? क्या बाकी यूट्यूबर्स, बाकी टिकटॉकर्स उस ऐप को प्रमोट नहीं कर रहे जो पकड़ सिर्फ उस अकेले की हो गई है? क्या पाकिस्तान इंसाफ की बुनियाद पे नहीं कायम किया गया? जो यहाँ पे एक जुर्म की सजा सिर्फ एक बंदे को दी जा रही है, हालांकि वो जुर्म बाकी लोग भी कर रहे हैं। आई नो गैम्बलिंग एक अच्छा एक्ट नहीं है और ना ही इस्लाम हमें इसकी इजाजत देता है, लेकिन इस्लाम ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि हम नाइंसाफी करें। और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी इस्लामिक बेस्ड ही है, तो क्या यहाँ पर इंसाफ से काम नहीं होना चाहिए? डकी भाई की भी इसमें गलती है कि उसे इन एप्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर उसे ये नहीं मालूम था कि ये गैम्बलिंग एप्स है तो उसे एक नोटिस तो दिया जाता है अरेस्ट करने से पहले। बाकी ये चीजें नेशनल लेवल पर भी हो रही हैं, लेकिन अगर वहाँ पर हो तो ठीक है, और अगर डकी करे तो उसे हथकड़ियां बना के जेल ले जाओ। वैसे गैस ये तो सबको ही नजर आ रहा है कि ये साफ और साफ हसद है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बाहर के मुल्कों में अगर कोई फेमस हो जाए तो उसे इज्जत दी जाती है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई फेमस हो जाए तो उसे हसद की जाती है और उसे जेल में पहुंचा दिया जाता है। हमें ये तो बहुत कहा जाता है कि हमें अपने मुल्क के लिए बहुत काम करना चाहिए, हमें अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए, लेकिन जो इंसान अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा होता है उसे जेल पहुंचा दिया जाता है या फिर उसको बिल्कुल ही गायब कर दिया जाता है, जैसे आफिया सिद्दीकी की एग्जांपल आप सबके सामने। एनीवेज एंड पे सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस चीज में डकी की भी गलती है, लेकिन अगर उसे नहीं पता था तो उसे नोटिस तो दिया जाता। ऐसे तो नहीं किसी को भी हथकड़ियां बना दो आप लोग। बाकी मैंने कोर्ट में अरूप की और डकी भाई की मम्मा की वीडियोस देखी है, वो देख के दिल को बहुत ही कुछ हो रहा था। अल्लाह पाक डकी की फैमिली को बहुत ज्यादा सब्र दे और उसे जल्द से जल्द जेल से बाहर निकाले, आमीन। गाइस मैं 3-4 सालों से डकी भाई की वीडियोस देखती हूँ और अब वो अरेस्ट हुआ ना तो ऐसा लग रहा है कि ना जैसे अपना कोई करीबी बंदा अरेस्ट हो गया, ऐसे दिल पे छुरियां चल रही है।